ये जो बात की सही बुखारी में जो मौलाना साहब ने हदीस पेश की कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो सबसे बढ़कर महबूब बीवी से भी पूछ लें। सईदा आयशा के बारे में अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा, बताइए कि नबी इस्लाम को अपने सहाबा में सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो उन्होंने कहा कि फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब इंसान किसी की फजीलत बयान करता है ना, तो औलाद के बाद ही उसका जिक्र कर रहा होता है, ये अंडरस्टूड होता है। घर वाले पहले नंबर पे होते हैं। फिर उन्होंने पूछा, नहीं मर्दों में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मर्दों में फातिमा का शोहर अली इब्न अबी तालिब, जो कि कसरत से रोजे रखने वाले और शब्बेदारी करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी मां ने बयान किया है, सलामुल्लाहि अलैहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का मुहावरा है कि औरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत। मिर्ज़ा जलमी की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। लोगों को टोंट करता है और ताने देता है कि देखें ये उलमा सही बुखारी मुस्लिम की सही अहादीस को छोड़ के दूर की किताबों से हवाले पेश करते हैं और सही अहादीस के मुकाबले में ज़ईफ़ अहादीस पेश करते हैं। लोगों को टोंट करता है और उलमा को ताने देता है। अब अपनी हालत यह है कि टीवी चैनल के ऊपर मिर्ज़ा जलमी ने सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस के मुकाबले में बकौल मिर्ज़ा दूर की किताब अल मुस्तदरक से एक वो हदीस बयान की है जो मिर्ज़ा जलमी के अपने बाबों के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ ज़ईफ़ है। गैर मुक़ल्लिद आलिम कारी खलीलुर रहमान ने सही बुखारी की 3662 और 4358 नंबर हदीस बयान की, जिसमें सैयदना अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल से वापस होकर हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब कौन शख्सियत है? अय्यु नासी अहब्बु इलैका, हुजूर आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। फ़कुल्तु, मैंने अर्ज़ की, मिनर रिजाल, हुजूर मर्दों में से? फ़क़ाल अबूहा, तो आपने फरमाया मर्दों में मुझे आयशा के बाप अबू बकर सबसे ज़्यादा महबूब हैं। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने अर्ज़ की हुजूर उनके बाद? क़ाला सुम्मा उमर इब्नुल ख़त्ताब फ़अद्द रिजालन, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर के बाद उमर इब्न ख़त्ताब, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने और भी कुछ रिजाल के नाम आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मौजूद है। इसके मुकाबले में मिर्ज़ा जलमी ने फ़ौरन जट से एक रिवायत बयान की, कहा कि अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम हदीस लेके आए हैं। अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा बयान करती हैं और अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा से खुद पूछे हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसको ज़्यादा महबूब समझती हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि हुजूर की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, तो आपने फरमाया फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और पूछा गया कि मर्दों में, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया मर्दों में फ़ातिमा के शौहर अली हुजूर को सबसे ज़्यादा महबूब थे, और अली रोज़ा रखने वाले और रातों को क़याम करने वाले थे। ये रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने अल मुस्तदरक से बयान की। ये रिवायत अल मुस्तदरक में भी मौजूद है और जामे तिरमिज़ी में और हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। लेकिन इस रिवायत के अंदर जो मरकज़ी रावी है वो है जुमै बिन उमैर। जुमै बिन उमैर कहते हैं कि मैं अपनी फुप्पी के साथ सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाज़िर हुआ और फिर उनसे जाके ये पूछा। अब एक रिवायत अल मुस्तदरक में मौजूद है और इसी मजमून की एक रिवायत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल करने के वाले से जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत मैं आपके सामने बाद में पेश करूंगा। पहले अल मुस्तदरक की ये जो रिवायत है जिसमें जुमै बिन उमैर रावी है, इस जुमै बिन उमैर रावी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। इमाम बुखारी की किताब है अत्तारीख़ुल कबीर, इसमें जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 164 पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जुमै बिन उमैर अत्तैमी का तज़किरा करते हैं और लिखते हैं फ़ीह नज़रुन, इसमें नज़र है। इमाम बुखारी को जुमै बिन उमैर में नज़र है और इमाम बुखारी का फ़ीह नज़रुन कहना है, इसका मतलब क्या है, ये किस मकाम पे इमाम बुखारी कहते हैं, इसकी शरह करते हुए इमाम ज़हबी अज़ीम नक्काद अपनी किताब शरहुल मुक़द्दिमतुल मुक़िज़ा के सफ़ा नंबर 321 पे लिखते हैं वक़ज़ा आदतुहु इज़ा क़ाला फ़ीह नज़रुन। इमाम बुखारी की यह आदत है जब वो कहते हैं ना फ़ीह नज़रुन बिमाना अन्नहु मुत्तहमुन, इसका माना यह है कि इमाम बुखारी के नज़दीक ये रावी मुत्तहम है।
और लैसा बिसिक़तिन, या ये सिक़ा नहीं है, फ़हुवा इंदहु अस्वअ हालन मिन अद-दईफ़। इमाम बुखारी के नज़दीक फ़ीह नज़रुन का मतलब यह है कि ये रावी दईफ़ से भी ज़्यादा निचले दर्जे में है, बुरे दर्जे में है। यह है इमाम बुखारी के फ़ीह नज़रुन कहने का मतलब। और ये अल-काशिफ़ है इमाम ज़हबी की दूसरी किताब, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 208 पे लिखते हैं कि ये जो है जुमै बिन उमैर क़ाल अल-बुखारी फ़ीह नज़रुन वाही है, और इमाम बुखारी ने कहा कि इसमें नज़र है। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 614 और 615 पे तर्जमा 1138 के तहत लिखा क़ालहुल बुखारी फ़ी अहादीसिही नज़रुन। इमाम बुखारी ने कहा कि जुमै बिन उमैर की अहादीस में नज़र है। वक़ाला इब्न नुमैर कान मिन अक़ज़बिन नास। इब्न नुमैर कहते हैं ये जुमै बिन उमैर ये लोगों में सबसे ज़्यादा झूठा था। रवाहु इब्न हिब्बान फ़ी किताब दुआफ़ा बिइस्नादिही। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब दुआफ़ा में अपनी सनद के साथ जिक्र किया और कहा वक़ाल और कहा काना राफ़िदियन यदउल हदीस। ये जुमै बिन उमैर ये राफ़िदी था और हदीसें गढ़ता था। साजी ने कहा कि इसकी अहादीस जो हैं वो मुनकर होती हैं और इसमें नज़र है। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने जुमै बिन उमैर का स्टेटस बयान कर दिया कि जुमै बिन उमैर ये राफ़िदी था, हदीसें वज़ा करता था। इमाम बुखारी कहते हैं इसमें नज़र है। और जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक जुमै बिन उमैर ये जो है वो ज़ईफ़ रावी है, और ऐसा ज़ईफ़ रावी है कि ख़ुद मिर्ज़ा जेलमी के अपने बाबों ने इस जुमै बिन उमैर को ज़ईफ़ माना और इसकी रिवायत को ज़ईफ़ और मुनकर करार दिया। शेख ज़ुबैर अली-ज़ई रहमहुल्लाह ताला जो दौरे हाज़िर में बहुत बड़े मुहक्किक हैं हदीस की फील्ड में, ये मिर्ज़ा जेलमी के टेबल के ऊपर किताब इस तरह पड़ी होती है मिशकातुल मसाबी। मिशकातुल मसाबी का उर्दू तर्जुमा और ज़ुबैर अली-ज़ई मिर्ज़ा जेलमी के बाबा की तहकीम है इसके ऊपर। मिशकातुल मसाबी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है जो मिर्ज़ा जेलमी ने टेलीविज़न चैनल के ऊपर पढ़ी है। 6155 नंबर रिवायत है ये मिशकातुल मसाबी। वहाबियों की आप इस्लाम थी 60 उसके अंदर मौजूद है, और ये मिर्ज़ा के टेबल के ऊपर पड़ी होती है। इसमें 6155 नंबर रिवायत है। ज़ुबैर अली-ज़ई ने लिखा कि सनदहु दईफ़ुन, इसकी सनद ज़ईफ़ है। जुमै बिन उमैर दईफ़ुन दअफ़हुल जमहूर। जुमै बिन उमैर ज़ईफ़ है और जमहूर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और मिर्ज़ा के बाबा ज़ुबैर अली-ज़ई ने अपनी दूसरी किताब अनवारुस सहीफ़ा फ़िल अहादीस दईफ़ा, इसमें सफ़ा नंबर 314 पे 3874 नंबर रिवायत जिक्र की और नीचे लिखा जुमै बिन उमैर दईफ़ुन, जुमै बिन उमैर ज़ईफ़ है। और एक और रिवायत 3670 नंबर उसके नीचे भी लिखा है कि कसीर नवा दईफ़ुन व शेख़ुहु जुमै बिन उमैर दईफ़ुन। जुमै बिन उमैर इस रिवायत का जो मरकज़ी रावी है उसको ज़ुबैर अली-ज़ई ने ज़ईफ़ करार दिया। और ये जामे तिरमिज़ी के ऊपर तहकीम है नासरुद्दीन अलबानी की। नासरुद्दीन अलबानी ने जामे तिरमिज़ी के अंदर 3874 नंबर जब ये रिवायत आई तो इस रिवायत के बारे में लिखा कि मुनकरुन, ये रिवायत मुनकर है। और मिर्ज़ा जेलमी की जो वेबसाइट है उसमें जो जामे तिरमिज़ी नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ वहाँ रखी हुई है, उसमें भी ये 3874 और 73 नंबर रिवायत निकाल के देख लें। उसमें भी इस हदीस के नीचे लिखा हुआ कि जुमै बिन उमैर ज़ईफ़ रावी, इसमें जुमै बिन उमैर ज़ईफ़ है। तो लिहाजा ये रिवायत ज़ुबैर अली-ज़ई के नज़दीक भी और नासरुद्दीन अलबानी के नज़दीक भी ज़ईफ़ है, क्योंकि इसमें जुमै बिन उमैर रावी वो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसी तरह नासरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब अस्सिलसिलतु अहादीस दईफ़ा वल मौदूआ उसमें भी इस रिवायत के बारे में कहा कि इसकी कोई असल नहीं है। अब आ जाए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो अपना फरमान सही सनद के साथ मौजूद है उसकी तरफ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जामे तिरमिज़ी के अंदर 3657 नंबर हदीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेके आए, और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने कहा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, यह हदीस हसन सही है। और नासरुद्दीन अलबानी ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। और वो हदीस ये है कि अब्दुल्लाह बिन शकीक ताबई जो कि सिका ताबई हैं, जुमै बिन उमैर वो ज़ईफ़ रावी है
और अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी सिका ताबी हैं, वो कहते कुल्तु ले आयशा था, मैंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा अय्यु अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अहब्ब इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा में से सबसे ज़्यादा किसके साथ मोहब्बत और प्यार थी? तो क़ालत, सैयदा आयशा ने फरमाया अबू बकरिन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा उनके बाद। क़ालत उमर, कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा उनके बाद। क़ालत सुम्मा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, फरमाया उनके बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला के साथ। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर उनके बाद। तो कहते हैं कि फसकतत, फिर उसके बाद सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश हो गई। तो सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो सनद सही के साथ हदीस है वो जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, जिसमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सारे लोगों से सबसे ज़्यादा महबूब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत उमर फ़ारूक और फिर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात है। अब इस सही हदीस के मुकाबले मिर्ज़ा क्या कर रहा है? अल मुस्तदरक से वो ज़ईफ़ रिवायत पेश कर रहा है कि जो रिवायत मिर्ज़ा जलमी के दोनों बाबों के नज़दीक ज़ईफ़ है। एक तो हदीस है सैयदना अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला से, जो कि सही बुखारी के अंदर 3662 नंबर और 4358 नंबर है। दूसरी हदीस सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जामे तिरमिज़ी में 3657 नंबर, और इस सिलसिले में तीसरी हदीस सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3890 नंबर मौजूद है। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ीला या रसूल अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह मन अहब्बुन नासि इलैका, हुज़ूर आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ मोहब्बत है? क़ाल आयशतु, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा के साथ। क़ीला मिनर रिजाल, अर्ज़ की गई हुज़ूर मर्दों में से। क़ाल अबूहा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा के बाप अबू बकर के साथ। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस हसन सही है, और नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इस हदीस को सही लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे। तो ये रिवायत सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से खुद अपनी तरफ से जो मरवी है, उससे भी सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रिवायत है उससे भी, और सैयदना अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, उन तमाम रिवायात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये जो रिवायत मिर्ज़ा जेरमी ने पेश की है ये रिवायत बिल्कुल अहादीस सहिया के ख़िलाफ़ है, और जुमै बिन उमैर रावी इसमें जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसके अलावा एक और रिवायत अल मुस्तदरक में हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौजूद है। उस रिवायत के अंदर भी एक रावी है अब्दुल्ला बिन अता अत्ताइफ़ी, वो मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है। तो ये तमाम रिवायत इस सिलसिले में जो मिर्ज़ा जेरमी ने जिस मौजू के मुतल्लिक़ पेश की हैं वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं। इसके मुकाबले में सही रिवायत जो है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम और जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है।